कॉलेज के अंदर सबसे पहली परीक्षा हमने ऑनलाइन करके दिखाई और नकल रहित रही। इससे हमने सिद्ध किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो न केवल योजनाओं को समझता है, बल्कि योजनाओं का नई क्रिएशन, नया निर्माण करने में भी अपना सहयोग दे सकता है। सबसे कम पढ़ा लिखा नेता उम्मीदवार इस वक्त कौन है? मैंने सबकी डिग्रियां खंगाली नहीं है, लेकिन जिस वक्त कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उस बायोडाटा के अंदर सबको अपनी अपनी शिक्षा दिखानी होती है, तो आपको मालूम पड़ जाए कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम है। मैं किसी की टिप्पणी आज के दिन नहीं कर सकता। कौन अप्लाई करेगा नहीं करेगा ये भविष्य के गर्भ में है। पिछली सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा है, तो क्या इस सरकार ने भी एजेंडा निकाला हुआ है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बिगर पर्ची और बिगर खर्ची के इस प्रदेश को रोजगार देने का काम किया और मैं उसका हिस्सेदार रहा हूं। 2016 से 19 के बीच में 1 लाख लोगों को लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हम 70,000 लोगों को नौकरी दे पाए। बिगर पर्ची के, बिगर खर्ची के, पारदर्शिता से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमने लोगों को रोजगार दिया और हमने आपको प्रूव करके दिखाया। कोई एक व्यक्ति इलाके हल्के में कह नहीं सकता कि हमने एक चाय का पैसा खर्च किया हो नौकरी प्राप्त करने के लिए। हमने नौकरी बिल्कुल निष्पक्षता के कारण, निष्पक्षता और उनके सामर्थ्य और इंटेलिजेंस के आधार पर दिया, योग्यता के आधार पर दिया। हमने पूरी एक एक बच्चे को नौकरी दी है और ऐसा करने में हम सफल भी रहे, हमने करके दिखाया है। राव साहब बन गए सांसद, क्या दूसरा राव साहब विधायक बनेंगे? पक्का बन सकते। राजनीति में इस तरह का कोई बैन कहाँ है कि एक अगर राव कोई एमपी बन गया तो राव विधायक नहीं बनेगा, बन सकता है। अहिर रेजिमेंट की बात करें, क्या उनकी मांगे पूरी हो गई? 3 साल होने को आ चुका है। नहीं, देखिए जिस तरह का ये अहिर रेजिमेंट की डिमांड हमारे बिरादरी के लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, उसके एक संवैधानिक पहलू भी होते हैं कि उसके लिए 2/3 बहुमत हमको चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो समाज है वो प्रयास कर रहा है कि भाई इस तरह से जो जन जागरण पैदा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लोकसभा में बैठ करके हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग को उठाए, क्योंकि हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हम कुछ तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहते, पेंशन नहीं बढ़वाना चाहते, हंसराज का केवल चाहते हैं कि हमारा तगमा लगता हो। तो इसलिए मैं उनकी जायज अगर बात का आपको समर्थन करता हूं। असेंबली में मौका मिलता है, विधायक चुनकर जाते हैं, तो क्या अपने समाज अहिर रेजिमेंट की मुद्दा को लेकर उठाएंगे? देखिए, अहिर रेजिमेंट का मुद्दा कोई फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है, एक सम्मान का मुद्दा है। तो सम्मान के मुद्दे के अंदर मैं भी समाज के एक हिस्सा होने के नाते जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, उनका सहयोग करूंगा। शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बड़ी महंगी हो रही है, तो इस